आ गए हो तो वीडियो पूरी देख कर जाना। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी कॉन्स्टलेशन आर माय डिसाइपल का पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस सीरीज की शुरुआत वर्ल्ड की टॉप 3 हंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में से एक वलाला को दिखाने से होती है, जिसमें हर साल कई लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन 500 में से केवल किसी एक का ही एडमिशन हो पाता है और जो लोग यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं उनकी संख्या 150 से भी कम है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कुछ लोगों पर जाता है जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें दूर से खड़ा होकर कोई पर्सन देख रहा होता है। इसके बाद हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि वलाला अकेडमी का चीफ कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर होता है और उसका नाम सेंचुअल ली होता है। फिर हमें वहाँ पर किसी पर्सन को आते हुए दिखाया जाता है जो कि डो यून क्लैन का मिन्युन यू होता है। इंस्ट्रक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ अपनी भतीजी को देखने आए हो, जिस पर वह हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हमारी फैमिली को सोयोन से काफ़ी उम्मीदें हैं। फिर इंस्ट्रक्टर हमें सोयोन यू के बारे में बताते हैं कि वह कोरिया की टॉप 5 फैमिली में से एक डोयू क्लैन में जन्मी और वह बचपन से ही एक जीनियस थी और उसने 10 साल की उम्र में माना के फ्लो को सीख लिया और 13 साल की उम्र में माना को स्वाड में इंजेक्ट करना सीख लिया और 16 साल की होते ही उसने डोयून क्लैन के सभी हंटर्स को हरा दिया और विक्ट्री प्राप्त की। फिर इंस्ट्रक्टर मिन्युन यू को पूछते हैं कि ये सब तो उसके पर्सनल डाटा में लिखा हुआ है, क्या इसके अलावा भी और कुछ है जो मुझे जानने की ज़रूरत है। जिस पर मिन्युन यू हंसते हुए कहता है कि क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सोयुन यू है वो हमारे गार्डियन कॉन्स्टलेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। जिसे सुनकर इंस्ट्रक्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच है। जिस पर मिन्युन यू हमें जवाब कहता है और कहता है कि इसलिए ही तो हमारी फैमिली को उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताता है कि कोरिया में 5 बड़ी फैमिली हैं जिनके पास अपने अपने गार्डियन कॉन्स्टलेशन हैं। नॉर्मली कोई पर्सन अपने गार्डियन कॉन्स्टलेशन से बेसिंग या कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, लेकिन इन 5 फैमिलीज के जो गार्डियन कॉन्स्टलेशन हैं वो अन्य फैमिली की तुलना में काफ़ी अलग हैं। इसके बाद हमें फैमिली और उनके गार्डियन कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहली फैमिली होती है डॉन यू क्लैन और जिसका गार्डियन कॉन्स्टलेशन होता है स्वार्डगोर और दूसरी फैमिली होती है माउंटेन जेंग क्लैन और इसका जो गार्डियन कॉन्स्टलेशन होता है वो होता है स्पीयर फैंटम। तीसरी फैमिली होती है ट्रूथ जोय क्लैन और इसका होता है ब्लेड किंग और चौथी फैमिली होती है अर्ली ओ क्लैन और इसका होता है फिस्ट किंग और पांचवी फैमिली होती है पीक डू क्लैन और इसका होता है बोगॉड। ऑथर हमें बताता है कि इन 5 फैमिली के मेंबर्स अपने बड़े गार्डियन कॉन्स्टलेशन से ब्लेसिंग रिसीव करके आउटस्टैंडिंग टैलेंट प्राप्त करते हैं। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में इंस्ट्रक्टर पर शिफ्ट होता है जो हमें बताते हैं कि ब्लेसिंग और कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा डिफरेंट है। गार्डियन कॉन्स्टलेशन के साथ कम्युनिकेट करना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने जैसा है और वो मिनियन यू से कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वह वास्तव में एक प्रोडिजी है। जिस पर मिनियन यू हमें जवाब देता है। फिर मिनियन यू इंस्ट्रक्टर को अपनी भतीजी के बारे में पूछता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर उसको रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि लगता है उसका अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मिनियन यू इंस्ट्रक्टर को उसका मैच लाइव दिखाने के लिए कहता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर मिनियन यू से कहते हैं कि अगर तुम सच में मैच देखना चाहते हो तो तुम रिपोर्टर के साथ नीचे जाकर मैच देख सकते हो। यह सुनकर मिनियन यू इंस्ट्रक्टर से कहता है कि क्या आप यहाँ पर लाइव मैच शो नहीं करा सकते, मान भी जाइए आप मेरे सीनियर हैं। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा सीनियर हो गया। फिर इंस्ट्रक्टर मान जाते हैं और उनके सामने एक सीन विंडो शो होने लगती है, जिस पर हम सोयोन और उसके सामने एक और पर्सन को देख पाते हैं। उसके बाद हमें सोयोन के बारे में बताया जाता है जो डोयोन क्लैन की सबसे बड़ी बेटी होती है और उसकी एज 17 साल होती है और उसके सामने हमारी सीता मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम जो यो किम होता है और इसकी एज 17 साल होती है। मुझे नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं इसे किम कहूँगा। इसके बाद सीन फिर से इंस्ट्रक्टर पर शिफ्ट होता है जो कहते हैं कि वे लोग काफ़ी शांत हैं, जिसे सुनकर मिन्युन यू कहता है कि लगता है उस लड़के को जब पता चला कि उसका अपोनेंट सोयोन है तो उसने पहले ही गिव अप कर दिया है। फिर हमें सोयोन को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को ही घूर कर देखी जाती होती है, लेकिन जो किम होता है वो काफ़ी चिल होता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि लगता है उस लड़के में बिल्कुल भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 3, 2, 1 और जैसे ही काउंटडाउन एंड होता है सोयोन अपनी तलवार में माना इंजेक्ट करके किम की तरफ आगे बढ़ती है और उसके ऊपर एक स्ट्राइक मारती है जो सीधा उसके चेहरे की तरफ जाती है, लेकिन किम अभी भी काफी शांत खड़ा होता है और जैसे ही स्ट्राइक उसके चेहरे के पास पहुंचती है तो वह मुस्कुराता है। इसके बाद सीनियर इंस्ट्रक्टर मिन्युन यू और बाकी लोगों पर शिफ्ट होता है जो कुछ देखकर
काफी हैरान होते हैं और हमें बताया जाता है कि किम जीत चुका है और वह कहता है कि व्हाट द हेल, यहाँ पर सभी लोग इतने वीक हैं, क्या यह सच में 300 साल बाद का समय है। इसके बाद हमें 300 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक टावर को देख पाते हैं। फिर हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा MC होता है वह घायल अवस्था में खड़ा होता है और उसके सामने एक और पर्सन खड़ा होता है। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि यह पर्सन टावर ऑफ द एंड का टावर मास्टर है और इसका नाम एंड किंग वार्चे है। वार्चे किम से कहता है कि ये काफी शानदार फाइट थी, जिस पर किम उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और उसके चेहरे पर एक किक मारता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और किम के सामने एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने टावर ऑफ द एंड के टावर मास्टर को हरा दिया है। और किम जैसे ही ऐसा करता है तो टावर हिलने लगता है और किम सोचता है कि क्या यह टावर मास्टर को मारने की वजह से हो रहा है। फिर वह सोचता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी हेल में काटी है और मैं युवावस्था से ही हंटर बन गया, लेकिन जब मैंने थोड़ा पैसा जमा किया और थोड़ी पहचान कमाई तो ये सब हो गया। किम अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे अपने डिसाइपल्स को यहाँ लाना चाहिए था। फिर वह कहता है नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो उनकी भी मौत मेरे जैसी होती। फिर हमें एक पत्थर को उसके ऊपर गिरते हुए दिखाया जाता है जिससे किम की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 300 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर हेयोन ओ किम एक 17 साल के लड़के की बॉडी में री इनकारनेट हुआ है जिसका नाम जू हियोक किम है। फिर ऑथर बताता है कि किम अपने री इनकारनेशन के साथ सेटिस्फाई था, भले ही उसकी बॉडी वीक और यंग थी, लेकिन जब वो मार्शल वर्ड था उसकी नॉलेज उसके पास भी थी। तो वह सोचता था कि अगर वह अपनी बॉडी को एडेप्ट कर लेता है तो वह एक लग्जरियल लाइफ जी सकता है जब तक उसके सामने यहाँ स्क्रीन विंडो शो नहीं हुई थी जिस पर लिखा होता है कि जो टावर ऑफ द एंड है वो 5 साल बाद फिर से अपीयर होगा, इसलिए तैयार हो जाइए। जिसे देखकर किम कहता है कि क्यों, आखिर क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर किम अपने आप को शांत करता है और कहता है कि इस बार मैं इस टावर ऑफ द एंड को जड़ से खत्म कर दूंगा और उसके बाद एक लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। फिर से उसके सामने एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें कॉन्स्टलेशन के वल्हला चैम्बर के 3rd फ्लोर के बेसमेंट में राइट साइड के 5th रूम में रखी अपने वेपन्स और मेमोरीज को प्राप्त करना है। इसे देखकर किम अपने मन में सोचता है कि तो मुझे अपनी मेमोरीज और वेपन्स को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले मुझे वल्हला अकेडमी को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर हम वल्हला अकेडमी को देख पाते हैं जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस का डे 4 होता है और वहीं पर हमें किम को दिखाया जाता है जो बैठा होता है। उसके बाद अनाउंसमेंट सुनकर वो बैटल फील्ड की ओर जाता है। फिर हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और उसके सामने एक और पर्सन होता है। हमें उस दूसरे पर्सन के बारे में बताया जाता है, वह अर्ली ओ क्लैन का सबसे बड़ा बेटा होता है और उसका नाम से हियोक ओ होता है और उसकी एज भी 17 साल होती है। सोयोक अपने मन में सोचता है कि क्या यह वही लड़का है जिसने सोयोन को हराया था। यह सोचकर वह मुस्कुराता है और कहता है कि अगर मैं इसे हरा दूं तो मेरा काफी नाम होगा। लेकिन जो किम होता है वो उसे ही घूर कर देखे जा रहा होता है। इसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट होता है और सोयोक किम से कहता है कि आई विल क्यूडी यू, जिसे सुनकर किम कहता है कि क्यूडी क्या, इसका मतलब क्या है। तो सोयो कहता है कि इसका मतलब है क्विकली डिस्ट्रॉय। तो इस पर किम उसको जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो GTHL। तो सोयो हैरान होते हुए कहता है कि क्या। किम सोयो को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि इसका मतलब है गो टू हेल लूजर। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।